स्वागत है आप सभी का। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर से संबंधित या स्टैटिक पार्ट से संबंधित यानी कि जीके और जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भारत की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन अवश्य आते हैं। 1-2 क्वेश्चन या कभी कभी पीसीएस या लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में आरओ के एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन तक जो है पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि 2021 की जो परीक्षाएं अभी जो है अगस्त सितंबर अक्टूबर में होने वाली हैं, या इस जो है जब तक आगामी नई जनगणना 2021 की नहीं आ जाती है तब तक जो है पिछले आंकड़ों के हिसाब से ही क्वेश्चन आएंगे। तो उससे संबंधित कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 17.7%, 17.7%। यानी एक तरह से देखा जाए तो लगभग विश्व की 18% जनसंख्या भारत में निवास करती है। जबकि अगर एक्स्ट्रा एक नॉलेज देखें कि केवल भारत के पास 2.43%, केवल 2.43% ही हमारे पास पूरे जो है वर्ल्ड में जितनी भी जो है लैंड है उसका केवल 2.43% हमारे पास है, और हमारे पास 18% जनसंख्या है। तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जनसंख्या का हमारे यहाँ दबाव है और कितनी कम ज़मीन उपलब्ध है। दूसरा है कि चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत है, क्योंकि भारत की जो आबादी है वो चीन से कम है। चीन सर्वाधिक जो है आबादी वाला देश है और भारत दूसरा जो है उसमें है। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की अगर जनगणना देखें, जो 15वीं जनगणना है, तो यहाँ पे ये जो है 15वीं जनगणना, यह भी आपको याद रखना है कि जो 2011 की जनगणना है वो 2011 की में जो हुई 15वीं जनगणना है। जब से लगातार जनगणना हो रही है 1881 से, तब से ये 15वीं जनगणना है। अभी जो होगी वह 16वीं जनगणना होगी। उसके हिसाब से अगर 2011 के हिसाब से देखें तो 121 करोड़ हमारे यहाँ जनसंख्या थी। पुरुष आबादी उसमें 17% और महिला में 18% बढ़ गई। यानी कि 2001 की तुलना में देखें तो 2001 से 2011 में 17% पुरुष की आबादी और 18% महिला की आबादी। यानी कि अगर एक कंपेयर करके देखें तो महिलाओं की आबादी पुरुषों की तुलना में अधिक बढ़ी है 10 वर्षों में। 7 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जनगणना में। यह पॉइंट कई एग्जाम में पूछा गया है कि कितने वर्ष से अधिक लोगों को साक्षर माना जाता है। तो 7 वर्ष से अधिक वे लोग जिनको पढ़ना लिखना आता है, ठीक, वो लोग साक्षर माने जाते हैं जनगणना में। इसी आधार पे साक्षर लोगों की काउंटिंग की जाती है। लिंगानुपात देखें तो 2001 में 933 था, जो कि 943 2011 में हो गया। 0 से 6 आयु वर्ग में बच्चों का लिंगानुपात देखें तो 927 से घटकर 919 हो गया है, जो आज़ादी के बाद अभी तक का सबसे न्यूनतम है। यह एक हमारे लिए चिंता का विषय है। महिला साक्षरता 2001 की तुलना में 12% बढ़ी है और पुरुष साक्षरता में 7% वृद्धि हुई। तो एक तरह से देखें जनसंख्या भी पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ी है और साक्षरता भी पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं की ज़्यादा बढ़ी है। जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर किस एकमात्र राज्य की रही। तो नागालैंड राज्यों में एक ऐसा राज्य है जिसकी वृद्धि जो है नकारात्मक रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो समझने के लिए ये समझ लीजिए कि वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा थी, बर्थ रेट कम थी। सर्वाधिक आबादी वाला भारत का ज़िला कौन सा है। महाराष्ट्र का ठाणे ज़िला सर्वाधिक आबादी वाला ज़िला है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन आगे अगर देखें तो भारत में जाति आधारित जनगणना 1881 से शुरू हुई थी। और यह भी याद रखेंगे कि 1881 से पहली जनगणना शुरू हुई है, जो कि कंटिन्यू 10 साल से होना प्रारंभ हुई है। जाति आधारित गणना से संबंधित जो फैक्ट है कि 1881 में शुरू हुई और 1931 के बाद समाप्त हो गया, और 2011 में फिर एक बार जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दी गई है।
जनगणना जो 2011 में हुई उसके जनगणना आयुक्त कौन से थे? सी चंद्रमौली। जनगणना आयुक्त कौन सा होता है? जो कि जनगणना का पूरा कार्य देखता है वो जनगणना आयुक्त होता है। जनगणना से संबंधित जो भी कार्यभार हैं वो जनगणना आयुक्त करता है। सी चंद्रमौली 2011 के जनगणना आयुक्त थे। 2011 की जनगणना में 29 सवाल पूछे गए थे उस समय। 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था? हमारी जनसंख्या और हमारा भविष्य। कहीं कहीं आपको हमारी जनगणना हमारा भविष्य भी जो है आपको देखने को मिल जाता है कुछ मैगजीन्स में। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कब से शुरू हुई थी? 1881 में शुरू हुई थी और उस समय लॉर्ड रिपन का कार्यकाल चल रहा था। जो गवर्नर्स थे, जो अंग्रेज गवर्नर्स थे, उसमें लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त W.C. प्लाउडेन जो है भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे। भारत की जनसंख्या का बृहत महाविभाजक वर्ष किसे माना जाता है? ठीक, तो 1921 को बृहत महाविभाजक वर्ष माना जाता है। किसका? जनसंख्या का बृहत। जनसंख्या में भारी वृद्धि का वर्ष किसे माना जाता है? 1951 से भारी वृद्धि। तो ये 2 वर्ष आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ग्रेट डिवाइडिंग ईयर पूछता है तो वो 1921 है और भारी वृद्धि का वर्ष अगर पूछे तो 1951 है। वर्तमान में जनसंख्या की मृत्यु दर क्या है? 8 व्यक्ति प्रति 1000 व्यक्ति है, जबकि वर्तमान में जनसंख्या की जन्म दर 21 प्रति 1000 है। भारत में साक्षरता क्या है? 73% ओवरऑल साक्षरता है, जिसमें पुरुष 80.90% और महिला 65.60% महिला साक्षर हैं। भारत में सबसे कम साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? तो बिहार की है। यहाँ पे लगभग 62% जो है यहाँ पे साक्षर लोग हैं। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य भी बिहार है और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य भी बिहार है। तो अगर सबसे कम साक्षरता पूछी जाए, स्त्री की पूछी जाए, पुरुष की, तो सभी में एक ही आंसर है, बिहार। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है, 96% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य वो भी केरल है और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य वह भी केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, 91.8% है। भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि, यानी कि हर 10 साल पे जो वृद्धि हो रही है उसको दशकीय वृद्धि कहते हैं। तो वह कितनी है? 17.7% है, जो कि पिछले दशक से कम है। पिछले दशक में 21.54% थी। पिछले दशक का मतलब 10 साल होता है। तो 10 की वृद्धि यहाँ पे जो 17.7% है, यानी कि वो 2001 से 2011 के बीच में जो हुई है, और 21.54 जो दिया है वो 1991 से 2001 के बीच में 21.54 थी। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.64% प्रेजेंट में जो है वार्षिक वृद्धि दर है। वार्षिक का मतलब एक साल, हर साल में कितनी वृद्धि हो रही है। भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? 382 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, 1106 है वहाँ पे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे 17 है। भारत में लिंगानुपात कितना है? 943 है, पीछे भी बताया गया था। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है, जहाँ पे 1084 लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन एवं दीप है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहाँ पे 879 है, 879, और वहीं सबसे अधिक लिंगानुपात के लिए केरल ऊपर बताया गया है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जो पूरे देश में किसी भी राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या में आता है, उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़, यानी लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है?
0.51%। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.51% यानी 16.5% है, जबकि अगर हम भारत की देखें तो विश्व में जो है 17.7% लगभग 18% है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 912 है, यानी कि जो देश का लिंगानुपात है 943 उससे कम है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 67.70% है, जिसमें महिला 57.20 और पुरुष 77.3% जो है लोग साक्षर हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व क्या है? 829 है, यानी कि जो देश का जो है जनसंख्या घनत्व उससे कहीं ज़्यादा है। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला भारत का जिला क्या है? अरुणाचल प्रदेश का कुमे जिला सबसे तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि करने वाला भारत का जिला है। सबसे कम वृद्धि दर नागालैंड के लोंगलेंग जिले का है। इस दशक में कुल 18 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि हुई है, यानी कि अगर देखा जाए तो 2001 के बाद 18 करोड़ भारत की जनसंख्या बढ़ी है। पहली बार 2011 की जनगणना में किन्नरों को अन्य श्रेणी में शामिल किया गया है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, जहां का 11,320 जनसंख्या घनत्व है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है? अंडमान निकोबार, यानी कि सबसे अधिक दिल्ली एनसीआर है तो सबसे कम अंडमान निकोबार है जनसंख्या घनत्व में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश 618 दिया गया है। अनुसूचित जातियों की जनगणना देखें। स्वतंत्रता के समय अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 5.15 करोड़ थी, जो कि 2011 की जनगणना में बढ़ के 20.137 करोड़ हो गई है, यानी कि लगभग 4 गुने से ज़्यादा हो गई है। देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? 16.6% है। 10 की वृद्धि दर देखें तो अनुसूचित जाति के लिए 20.8% है। अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 945 है। साक्षरता प्रतिशत 37.41% है। नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में अनुसूचित जातियाँ नहीं पाई जाती हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। अनुसूचित जनजातियों की जनगणना के बारे में आंकड़े क्या कहते हैं कि 15वीं जनगणना जो 2011 में हुई उसके अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10.42 करोड़ यानी 10.42 करोड़ है, यानी कि उनकी आधी है। देश की जनसंख्या का 8.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में है। लिंगानुपात कितना है? 990। अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990 है। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब में कोई भी आपको अनुसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाए। धार्मिक जनगणना में हिंदुओं की कुल संख्या 96.60 करोड़, तो परसेंटेज ज़्यादा पूछा जाता है कि कितने परसेंट हिंदू हैं, तो लगभग 80% यानी 79.8% जो है, जो कि पहले की तुलना में घटा है हिंदुओं का। मुसलमानों की कुल संख्या 17.22 करोड़ है, 14.2%, और इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक हिंदुओं वाला राज्य 95.2% के साथ यहाँ पे आपको आंसर मेंशन कर दिया जाएगा। प्रतिशत के आधार पर सबसे कम हिंदुओं की हिस्सेदारी वाला राज्य मिजोरम है। तो जनसंख्या से संबंधित ये आंकड़े आपको दिए गए हैं, इनको आप नोट करिएगा। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हैं और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के और भी स्टैटिक पोर्शन आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप जो है अपने नोट्स तैयार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को ढेर सारा शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।